आज की क्लास में देखेंगे गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना। तो जैसे हम लोग वर्गमूल निकालना सीखे थे एकदम सेम टू सेम उसी तरीके से घनमूल निकालना भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलेंगे देखेंगे। सबसे पहले घनमूल निकालने से पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं कि घनमूल में क्या होता है। तो वर्गमूल में हमने तुम लोगों को सिखाया था कि हमेशा 2 का जोड़ा निकलता है, ठीक है ना। तो घनमूल में ध्यान रखना कि 3 का जोड़ा निकलेगा। घनमूल में कितने का जोड़ा निकलेगा? 3 का जोड़ा निकलेगा। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट में यहाँ पर 2 छिपा रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि जब क्यूब रूट होता है तो क्यूब रूट में यहाँ पर हमेशा 3 लिखा रहेगा। 3 हमेशा लिखा रहेगा, ये चीज़ों को ध्यान रखना। 3 नहीं लिखा रहेगा तो समझ जाना कि ये स्क्वायर रूट है। अगर 3 लिखा है तो समझ जाना है कि ये हमारा क्यूब रूट है। इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो आओ चलते हैं आज के सबसे पहले नंबर सवाल में। पहला नंबर सवाल हमारा दिया गया है। पहला नंबर क्यूब के अंदर, क्यूब रूट के अंदर क्या लिखेंगे? 512 लिखेंगे। यहाँ पर देखो बना नहीं रहेगा, हमेशा गिनती। यहाँ पर जो लिखा रहेगा, सवाल जो लिखा रहेगा गुणनखंड विधि से घनमूल, ये घनमूल शब्द ही सबको बताएगा कि सभी का क्या निकालना है, घन निकालना है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? 3 अपने से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे? खंड करेंगे और बेहतरीन तरीके से इसको क्या कर लेंगे? निकालेंगे। सबसे पहला नंबर सवाल में 512 को क्या करेंगे? खंड करेंगे। तो 512 को खंड करेंगे। जिसको घन अगर याद है तो उसको खंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, और जिसको नहीं याद है उसको तो याद करना ही, वो क्या करते हैं, खंड करना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं ऐसे ही, जैसे 2 से काटेंगे तो ये 2 दूनी 4, 4 कट गया, 1 हो जाएगा 11, तो 2 5 6 10, 1 जाएगा 12 हो जाएगा, 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे, ये कट जाएगा, 1 पर जाएगा, ये कटेगा, 2 पर जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये कटेगा 2 8 पर जाएगा। फिर अगर 2 से काटेंगे ये तो 6 पर जाएगा, ये 4 पर जाएगा। अगर 64 को काटेंगे तो क्या, ये बड़ी गिनती काटते हैं, ये 4 से कट जाएगा, 16 बार में कट जाएगा। फिर 4 से काटेंगे, ये 4 बार में कट जाएगा। फिर 4 से काटेंगे, ये 1 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। हमारा फैक्टर हो गया है। इसको रूट में लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। यहाँ पर 3 लगाएंगे ही लगाएंगे। हमेशा ध्यान रखना घनमूल में यहाँ पर 3 लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो सवाल क्या हो जाएगा? गड़बड़। नहीं लिखोगे तो मान के चलना कि वो तुम्हारा वर्गमूल बन गया है, ठीक है। तो चलो 3 का जोड़ा निकालेंगे। यहाँ पर देखेंगे इसका एक जोड़ा मिल रहा है 3 का, 1 2 निकाल लेंगे। यहाँ पर 4 का जोड़ा निकल रहा है, यहाँ पर 1 4 निकाल लेंगे। जब दोनों का गुणा कराएंगे तो 8 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल दिया गया है घनमूल के अंदर 1728 दिया गया है। 1728 को निकालेंगे तो 1728 का चलो जल्दी से सबसे पहले क्या करेंगे? खंड करेंगे। 1728 जिसको याद है खंड करने की जरूरत नहीं, ये 12 का घन है। तुम लोगों को लिखा है तो पीछे क्लास में देखोगे तो 12 का घन लिखा हुआ है। चलो 2 से काट लेते हैं। 2 से कटेगा, 8 पर जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 कटेगा, 2 3 6 कटेगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 कटेगा, 2 1 कम 2, 2 6 12, ठीक है ना। देखो 216 आ गया। 216 किसका घन होता है? 6 का घन होता है। तो इसको डायरेक्ट 6 से काटो तो ये 36 पर चला जाएगा। फिर 6 से काटोगे 6 पर चला जाएगा। फिर 6 से काटोगे 1 पर चला जाएगा, ठीक है ना। इसको भी लिख लेते हैं और लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। देखेंगे यहाँ 3 लिखेंगे। 2 का जोड़ा मिल रहा है, 1 निकाल लेंगे। 6 का जोड़ा मिल रहा है, 1 निकाल लेंगे। गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब अगला नंबर सवाल हमारा दिया गया है। तीसरा नंबर जो सवाल दिया गया है, तीसरा नंबर दिया गया है घनमूल के अंदर लिखेंगे 15625। 15625। अब इसके लास्ट में 5 आ गया है तो हम यहाँ पे तो समझ जाना है देख कर कि जो भी आएगा घनमूल हमारा 5 की गिनती वाला आएगा। इकाई एकांक जो होगा हमारा 5 आने वाला है। चलो इसको आखिरी में 5 आया, 5 से ही काटेंगे। 5 तिहाई 15, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, ठीक है। जिसको नहीं आता वो भाग देकर हल कर लेगा, ठीक है ना। भाग देना आता है ना तो ऐसे बनाएगा आराम से। भाग लेगा 15625 में 5 से भाग देंगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना।
चलो आ जाओ, 5 से फिर काटते हैं। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 31 से ज़्यादा न जाए तो 5 छक्का 30, 1 बचा 12 हो गया, तो 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 छक्का 30 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो ये 1 पर जाएगा, 5 एक कम 5, 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 26 हो जाएगा। ये तो नहीं कटेगा भैया यहाँ पर, क्योंकि 5 लिखना है ना, 5 पचा 25, ये फिर 5 बार चला जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 5 पचा 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 पचा 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, अंडर रूट के अंदर लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। ठीक है ना, यहाँ से ध्यान देंगे तो एक जोड़ा ये निकलेगा, एक जोड़ा ये निकलेगा, गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल दिया गया है 13,824। अगला नंबर जो दिया गया है घनमूल के अंदर 13,824 दिया गया है। इसका भी खंड करेंगे एकदम तुरंत। खंड कितना लिखेंगे 13,824, ये कितनी बार जाएगा हमारा, 2 से कट जाएगा क्योंकि आखिरी में क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 1 जाएगा 18, 2 नवा 18, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, ये 2 चौको 8, 2 पंच 6 10, 2 6 में 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 अठे 16। देखो आ गया 1728, और 1728 को अभी हम लोगों ने काटा हुआ है बहुत अच्छे से। ये किसका घन था, 12 का घन था। तो इसको डायरेक्ट 12 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 144 बार चला जाएगा। फिर 12 से काटेंगे 12 बार चला जाएगा, फिर 12 से काटेंगे 1 बार चला जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12। ठीक है ना, तो एक जोड़ा मिला 2 का, एक जोड़ा मिला 12 का, गुणा कराएंगे तो 12 दूनी 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल दिया गया है 46,656 दिया गया है। जो हमारा 5वां नंबर सवाल दिया गया है क्यूब के अंदर लिखेंगे 46,656 दिया गया है। इसका भी खंड निकालेंगे एकदम तुरंत से, लिखेंगे 46,656, 2 से काटेंगे निकट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 13 हो जाएगा, 2 छंग 12, 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंच 6 10, 16 हो जाएगा, 2 अठे 16, 6 बचा 3, 2 तिहाई 6, 4 बचा, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 18 हो जाएगा, 2 नवा 18, फिर ये 13, ये 3 बचा, 2 एक कम 2, ये कट जाएगा, 2 छंग 12, 2916 हो गया। अब ये 2 से और कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 एक पर जाएगा, 2 एक कम 2, फिर 2 चौको 8, फिर 2 पंच 6 10, फिर 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे इसको, ये चला जाएगा, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 नवा 18। अब आ गया 729, देखेंगे 9 का घन होता है, तो 9 9 81 नवम 729, तो ये 81 बार में कट जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा, और ये 1 बार में कट जाएगा। देखेंगे यहाँ पर एक जोड़ा 2 का मिला, एक 2 निकाल लो। यहाँ पर एक जोड़ा और 2 का मिला, एक 2 और निकाल लो। यहाँ पर एक जोड़ा 9 का मिल रहा है, तो 9 को भी निकाल लेंगे, गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, 4 9 का 36, ये जो 36 आया यही हमारा आंसर हो गया। जरूरी नहीं है कि बार बार ये चीज़ लिखना, जोड़ा यहाँ से भी बना सकते हो, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, ठीक है ना, यहाँ पे जोड़ा बना लो, ये बना, ये बना और ये बना, जोड़ा कहीं से भी बना सकते हो, जरूरी नहीं होता है सब कुछ लिखना। ठीक है, जब माहिर हो जाओगे खिलाड़ी वाले अच्छे वाले, तब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है ना, अगला नंबर आ गया 1.728। देखो दशमलव वाला आ गया, तो दशमलव वाले में डरने की जरूरत नहीं है। कल हमने वर्गमूल में बताया था कि दशमलव काटेंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, वही काम करना है। यहाँ दशमलव काटेंगे, नीचे 0 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो 1728 का खंड कर लेंगे, 1728 का क्या कर लेंगे, खंड कर लेंगे। और 1728 को एकदम जस्ट अभी ये देखो ऊपर दिख रहा है, 1728 को कहीं से काटेंगे, 12 से, 12 से काटेंगे तो 144 बार में जाएगा। फिर 12 से काटेंगे तो ये 12 बार में जाएगा, फिर 12 से काटेंगे ये 1 बार में जाएगा। ठीक है ना, अब ये नहीं कहना कि सर डायरेक्ट काट रहे हैं, तो तुम लोग
2 से भी काट कर सकते हो। अगर याद रहेगा घन तो डायरेक्ट ही काटना है, नहीं याद है तब फिर 2 से काटते हुए चलना है, ठीक है ना। अब हमको याद है इसलिए हम बार बार 2 से नहीं काटेंगे। यहाँ पर देखेंगे 12 से काट दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका एक जोड़ा मिल रहा है तो ऊपर वाले को हम एक 12 लिख लेंगे, नीचे वाले में देखो 1 2 3 कितने जीरो मिल रहे हैं, 3 जीरो। तो हमेशा ध्यान रखना, कल जैसे हमने बताया था कि 2 जीरो में से 1 लिख कर 1 जीरो उतार लेते हैं, उसी तरह 3 जीरो वाले में हमेशा 1 जीरो नोट करेंगे। और ना समझ में आए तो इसका भी क्या कर लेंगे, खंड कर लेंगे। 1000 वाले में से 10 से भाग देंगे 100 पर जाएगा, 10 से भाग देंगे 10 पर जाएगा, 10 से भाग देंगे 1 पर जाएगा। तो 3 का मिल रहा है, 3 का जोड़ा यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखेंगे 1 जीरो है, ऊपर कितने अंक पे दशमलव लगा देंगे, 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जितने अंक पे दशमलव ऊपर कटेगा उतने जीरो बढ़ेंगे, और जितने नीचे जीरो रहेंगे उतने अंक पे ऊपर दशमलव लग जाएगा। 1 जीरो है तो 1 अंक पे हमारा दशमलव लग गया है, ठीक है ना। अगला नंबर सवाल दिया गया है 13.824। इसमें भी क्या करेंगे, दशमलव को हटा देंगे तो नीचे 3 अंक पे 1 2 3 अंक पे था तो नीचे 1 2 3 जीरो बढ़ा लेंगे। 13,824 का तुरंत से क्या करेंगे, खंड करेंगे। 13,824 का खंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 13 से ज़्यादा ना जाए, 2 छंग 12, 1 बढ़ा 18 हो गया, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौको 8, 11 हो गया, 2 5 6 10, 12 हो गया, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2, फिर 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 1728 आ गया। एक समय ऐसा आएगा कि सब कुछ तुमको दिखाई देने लगे, बड़ी गिनती को काटोगे छोटा वाला घन अपने आप दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। ये बहुत बेहतरीन सवाल होते हैं, करते चले जाओगे करते चले जाओगे, एक समय आएगा कि अपने से कर पाओगे, ठीक है ना। तो देखेंगे 2 का जोड़ा मिला, 1 2 निकाल लेंगे, 12 का जोड़ा मिला, 1 12 निकाल लेंगे। नीचे 1000 को तो अभी हम लोग निकाले थे, केवल 10 आ जाएगा, गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, बटे में 10। 1 जीरो नीचे लगा हुआ है इसलिए 1 अंक पे क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो 2.4 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में हम लोगों ने बेहतरीन से क्या सीखा, घनमूल सीखा। अगली क्लास में देखेंगे कुछ और नया।